हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम हाइड्रोकार्बन क्लास +1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेपरेशन ऑफ एरीन्स और बेसिकली हम सिंपली बात करें प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन डिटेल में करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 10 मेथड्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। इन सारे के सारे मेथड्स को डिटेल में हम इस वीडियो में समझेंगे और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम बात करेंगे एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं और नॉन एरोमेटिक होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेंजीन। सबसे पहले हम बेंजीन समझ लेते हैं। स्टूडेंट, बेंजीन क्या होता है आप सबको पता है, स्ट्रक्चर बेंजीन का C6H6। तो जनरल अगर हम बात करें तो इसके अंदर 6 कार्बन है और 6 क्या है, हाइड्रोजन है। ये हमारा बेंजीन है जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हैं और यहाँ पे रेजोनेंस होता है। वो सब डिटेल में आप बेंजीन के बारे में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे बेंजीन बनती कैसे है या फिर एरीन्स। एरीन्स का मतलब हो गया जैसे मिथाइल बेंजीन, टोलुइन, इथाइल बेंजीन, इनकी प्रेपरेशन कैसे होती है वो भी हम इस मेथड में करेंगे। तो सबसे पहले बात करें एसिटाइलिन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अगर मैं बात करूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होती है एसिटाइलिन के अंदर, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आपको थोड़ा सा लिखने का तरीका अपना सही करना पड़ेगा तो उससे आपको समझ आ जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या किया, 3 मॉलिक्यूल लिए हैं किसके, एसिटाइलिन के, और उनको थोड़ा सा दूर पे कर दिया। अब इसमें होता क्या है, जब इसकी साइक्लाइजेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये आपस में, यहाँ पे टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा 873 केल्विन कंपलसरी है, टेम्परेचर बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। दूसरा किसमें करते हैं, आयरन ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो हॉट आयरन ट्यूब के अंदर 873 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम एसिटाइलिन को रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। तो आप इसको अल्टरनेट पोजीशन पे लगा सकते हैं इस तरह से, CH सिंगल बॉन्ड दिखा देंगे, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, और इस तरह से आपने जोड़ दिया और उसको सिंपली हम क्या कह देंगे, बेंजीन। तो ये हमारी क्या है, प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। जितने स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की बात करें, KVPI, IIT NET, इनमें क्या होता है, कंप्लीट द रिएक्शंस आती हैं, तो वहां पे इन सारी रिएक्शंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसको आपको एक ही कोई इंपॉर्टेंट मान के चलना है, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अपने आप में। तो बेंजीन की प्रेपरेशन पहला मेथड है फ्रॉम एसिटाइलिन, और इसी को हम इथाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है फ्रॉम N-हेक्सेन, या फिर हम N-हेप्टेन की बात कर सकते हैं। तो क्या होता है N-हेक्सेन, और उससे तो आप यहाँ पे नेम रिएक्शन भी बोल देते हैं कई बार, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन कैसे करते हैं, एरोमेटाइजेशन किसकी करनी है हमने, हमारे पास हमको सिंपल एल्केन दे रखा है, तो उसको थोड़ा सा लिखने का तरीका देख लीजिए, CH3 CH2 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 और CH3। तो ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट, N-हेक्सेन है। अब मुझे N-हेक्सेन को कन्वर्ट करना है बेंजीन में। तो एरोमेटाइजेशन इसलिए करें क्योंकि बेंजीन क्या करता है स्टूडेंट, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। एरोमेटिक कैरेक्टर क्या है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहाँ पे हम बेसिकली पहले खाली मेथड समझ रहे हैं, बेंजीन बनता कैसे है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको ऑक्साइड्स लेने पड़ते हैं मेटल के, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड ले लिया आपने, मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लिया, और सपोर्टेड बाय एल्यूमिना Al2O3, और टेम्परेचर यहाँ पे भी याद रखना है 773 केल्विन पे। 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, पहले यहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है, साइक्लो एल्केन में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके अंदर फर्दर डिहाइड्रोजनेशन होती है और फिर ये बेंजीन में कन्वर्ट होता है। हम यहाँ पे डायरेक्ट दिखा सकते हैं 4 मॉलिक्यूल H2 के क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, और N-हेक्सेन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजीन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। इसी कन्वर्जन को हमने क्योंकि एरीन वर्ड दिया है, अगर आप यहाँ पे N-हेक्सेन की जगह N-हेप्टेन ले लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहीं पे मॉडिफाई कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको जल्दी समझ आ जाएगा। मान लो मेरे पास N-हेप्टेन है, तो इसके अंदर भी सेम ही प्रोसेस लगेगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा स्टूडेंट, मिथाइल, और उसी को हम क्या बोलते हैं, टोलुइन, और सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, सिंपल नोमेनक्लेचर मिथाइल बेंजीन। तो कोई आपको कहे N-हेप्टेन टू टोलुइन कैसे कन्वर्ट करना है, तब आप ये रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। N-हेक्सेन टू बेंजीन कैसे बनाना है, तब भी आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात
तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कि फिनोल से बेंजीन कैसे बनाएंगे। अभी एक पिछले केवीपीआई के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट ये कि फिनोल से बेंजीन कैसे बनाएंगे। यानी इसमें कंप्लीट डायरेक्शन आया था, आपको फिनोल दे देंगे और बेंजीन कहेंगे बताओ बीच में क्या रिएजेंट इस्तेमाल करें कि ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं कंपटीशन में, आपको समझना है। यहाँ पे एच डाल देंगे, बताओ क्या आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। तो फिनोल को अगर मुझे बेंजीन में स्टूडेंट कन्वर्ट करना है तो आपको याद रखना होगा हम क्या डाल देते हैं उसमें, जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट डालने से क्या होता है, जिंक ऑक्साइड आपका बाहर निकल जाता है जेडेनो, और आपको क्या मिल जाता है, बेंजीन। तो कन्वर्जन में +2 में भी अगर हम बात करें तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये फिनोल टू बेंजीन, क्योंकि फिनोल टू बेंजीन जब आप रिएक्शन कन्वर्जन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि हमें कई बार पहले बेंजीन पे जाना पड़ता है, फिर मुझे किसी और, मान लो मुझे इसकी क्लोरीनेशन करनी है, तो फिनोल से बेंजीन बन गया, इसकी फर्दर क्लोरीनेशन कर दी, Cl2 एनहाइड्रस ClCl3 क्लोरोबेंजीन बन गया। तो हमारे पास काफी अच्छा मेथड है इससे फिनोल से बेंजीन। तो हमने ये 3 बातें कर ली है। नेक्स्ट हम बात करें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो पहली बात हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में कई जगह आ चुका है कंपटीशन में, N2Cl नेगेटिव। जैसे कि हम बात करें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और अगर यहाँ पे Br लिखा होता तो ब्रोमाइड HSO4 होता, तो बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस टाइप से इनके नोमेनक्लेचर, बेंजीन डाइएजो एन। इसी को हम खोल के भी ऐसे लिख सकते हैं, कई बार आपको कंपटीशन में या एग्जाम में ऐसे भी लिखा आ सकता है, तो कंफ्यूज आपने नहीं होना, बात एक ही है। ये केवल स्ट्रक्चर बने आ जाते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसको सिंपली मैं करूं, थोड़ा सा मैं इसलिए ऐसा कर रहा था ताकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी को ऐसे भी लिख देते हैं C6H5 N2Cl नेगेटिव, और इसी को ऐसे भी लिख देते हैं PH N2Cl नेगेटिव। जब आप कोई तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इस बात को ध्यान रखिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से, सारी चीजें सेम है, किसी भी तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंपटीशन में बस यही होता है कि आपने इसको याद कर रखा होता है, वो ऐसे देते हैं, ऐसे देते हैं, और हमें लगता है कि चीजें क्या है, मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस हमें थोड़ा सा मेमोराइजेशन करनी है। अब करते क्या है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैं बाकी एक्स्ट्रा वाला रब करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो अब आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और इससे मुझे क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है स्टूडेंट। तो कैसे बनाऊंगा, तो आपको कुछ 2 बातें बता रहा हूं। 2 मेथड है हमारे पास। पहला मेथड क्या है स्टूडेंट, H3PO2। ये रिएजेंट आपको याद करना है। अभी मैंने जो प्रीवियस वीडियो की डाली है उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन। तो हमने ये रिएजेंट, उसमें पूछा हुआ कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करें, तो H3PO2 इस्तेमाल करते हैं, प्लस वाटर, और किसकी प्रेजेंस में, कॉपर +1 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, कॉपर मेटल में। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, बेंजीन में। क्या बन जाएगा, बेंजीन। प्लस क्या बनेगा, N2, प्लस क्या बनेगा, ये H3PO2 कन्वर्ट हो जाता है H3PO3 में, और प्लस क्या हो जाएगा, HCl। तो ये इसके साइड प्रोडक्ट है जो आप याद करें। इसी तरह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अगर मुझे बेंजीन बनाना है, तो एक मेथड और है कि हम इसमें इथेनॉल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, बेंजीन में, और खुद की क्या करा लेता है, ऑक्सीडेशन, और कन्वर्ट हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में, CH3CHO N2 प्लस HCl। ये सब तो बनेगा ही बनेगा। तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल मेथड है जो आपको ध्यान रखना है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2 मेथड मैंने आपको बताया, दोनों ही आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इतनी फास्ट आप लिख नहीं पाते कई बार। नेक्स्ट हम बात करते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे, मान लो मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना, और क्लोरोबेंजीन से मुझे क्या करना है स्टूडेंट, बेंजीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, तो मुझे बेंजीन बनाना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसकी रिडक्शन करते हैं स्टूडेंट, किसकी प्रेजेंस में, निकल एल्यूमिनियम एलॉय की प्रेजेंस में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, रिडक्शन करनी है निकल एल्यूमिनियम एलॉय की प्रेजेंस में। तो क्लोरो, और इसको हीट कर देंगे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, और प्लस HCl। अगर Br ले रखा है तो HBr,
और हम क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा था बेंजीन। अब मैंने एक मेथड और, ये तो एराइल हैलाइड होगा, एक मैंने देखा वुर्त्ज-फिटिंग रिएक्शन। अगर मुझे टोलुइन बनाना है, इथाइल बेंजीन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन में ही मान लो मैंने मिथाइल क्लोराइड डाल दिया और किसकी प्रेजेंस में, सोडियम मेटल। आपको वुर्त्ज रिएक्शन याद होगी अगर ध्यान हो तो। वुर्त्ज रिएक्शन में हम सोडियम मेटल दो अल्काइल हैलाइड के लिए करते हैं, तो वहां पे एल्केन बनता है। इसी तरह जब एक एराइल हैलाइड और एक अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट, तो इसको हम बोलते हैं वुर्त्ज-फिटिंग रिएक्शन। वुर्त्ज-फिटिंग रिएक्शन। और इसमें क्या बन जाता है, हमें टोलुइन मिल जाता है। क्या मिल गया, टोलुइन। और प्लस क्या हो जाएगा, 2NaCl। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जब Br ले रहे हो तो BrSCH3Br ले लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इथाइल चाहता हूं, सपोज करिए आप कहते हैं सर मुझे तो क्लोरोबेंजीन से इथाइल बेंजीन चाहिए। क्या चाहिए, इथाइल बेंजीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अल्काइल हैलाइड कौन सा लूंगा, बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद करनी है स्टूडेंट। आप क्या ले लेंगे, इथाइल क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में लेंगे, सोडियम की प्रेजेंस में, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, और इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथाइल बेंजीन। तो एक कन्वर्जन्स आती हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू टोलुइन, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू इथाइल बेंजीन, और हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू बेंजीन। तो आप किसी में भी इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन नेम रिएक्शन है, सीबीएसई की बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें, डी कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट है जो हमारा सोडियम बेंजोएट के साथ, ये डी कार्बोक्सिलेशन है किसके साथ, सोडियम बेंजोएट के साथ। पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट में हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास तरीका है। हमने क्या किया, COONA, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोइक एसिड का साल्ट बन गया सोडियम बेंजोएट। अब इससे मुझे मान लो बेंजीन बनाना है, तो अगर आपको याद हो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो हम क्या करते हैं, सोडा लाइम का इस्तेमाल करते हैं। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। उसकी प्रेजेंस में हम इसे क्या कर देते हैं स्टूडेंट, हीट कर देते हैं, या टेम्परेचर याद कर सकते हैं। तो 653 केल्विन, 670 केल्विन के आसपास आप यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं, तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू बेंजीन। प्लस आपको क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट। प्लस हमें क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पे हमें सोडियम बेंजोएट से क्या मिल जाता है, बेंजीन। और दैट इज अ नेम रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीएसई की बात करें 2019 के अंदर बोर्ड में डायरेक्ट डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के नाम से आया। तो अगर आप ये रिएक्शन भी वहां पे मेंशन कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन, ये नेम रिएक्शन है, ऐसी चीजों को बहुत अच्छी तरह याद किया करो। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद करिए इसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बेंजीन बनाएंगे वो अब हम बात करते हैं। तो हमने क्या ले लिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर SO3H, और बनाना क्या है, बेंजीन, यानी मुझे ये ग्रुप क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को स्टीम के साथ 450 केल्विन के आसपास, थोड़ा सा डाटा अप डाउन चल जाता है टेम्परेचर में, तो 450 केल्विन के आसपास जब हम इसे हीट करते हैं तो बेंजीन और प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 हमें मिल जाता है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमने क्या बनाया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से मैंने क्या बना दिया स्टूडेंट, बेंजीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करने चाहिए, और ये सारी प्रेपरेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक एक को बड़े ध्यान से लिखें आप और समझें। नेक्स्ट जो मेथड है वो एलीन्स के लिए है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात करेंगे। नेम रिएक्शन भी अपने आप में, और पता नहीं कितनी बार सीबीएसई में पूछी जा चुकी है, मैं कह नहीं सकता, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने आप में है। नोट कर लिया आप सबने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब जब मुझे बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप ऐड कराना है, टोलुइन बनाना है, इथाइल बेंजीन बनाना है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाना है, जिसको हम क्यूमीन बोलते हैं, जो कि +2 में फिनोल की प्रेपरेशन करेगा,
तब भी हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं आपको सिंपल सिखाता हूँ। मान लो मेरे पास बेंजीन है और बेंजीन से मैं आपको कह रहा हूं कि स्टूडेंट आप टोलुईन बनाइए। एक तो तरीका क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया, क्लोरोबेंजीन से वुर्त्ज-पिटिग रिएक्शन का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब एक तरीका क्या, बेंजीन से डायरेक्ट बनाना है तो हम इसमें क्या डाल देते हैं, अल्काइल हैलाइड। जो भी आपने ग्रुप ऐड कराना है, यहाँ पे मिथाइल कराना है तो मिथाइल क्लोराइड ले लीजिए। आप बेंजीन के ऊपर इथाइल ग्रुप का ग्रुप ऐड कराना चाहते हैं, इथाइल क्लोराइड ले लेंगे। और रिएजेंट कौन सा लेंगे, कैटालिस्ट क्या करेंगे आप, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर हम एनहाइड्रस FeCl3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। दे आर लेविस एसिड, ये लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, दे एक्ट एज ए कैटालिस्ट। तो ये क्या करते हैं, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, टोलुईन, और प्लस में क्या बन जाएगा, HCl। तो बेंजीन से टोलुईन में कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको कहता हूं स्टूडेंट, बेंजीन से आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाइए। क्या कहा मैंने आपको, बेंजीन से आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाइए। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये +2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन कन्वर्जन आती है क्यूमीन टू फिनोल, क्यूमीन है, क्यूमीन बोलते हैं, क्यूमीन का कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अपने आप में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या करूं, मेरे को कौन सा ग्रुप ऐड कराना है स्टूडेंट, आप कहेंगे सर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले लीजिए, CH3 CH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या है CH3, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कितना सिंपल है। अगर हम रिएक्शंस को 2-3 बार लिख के देखना पड़ेगा आपको, मैं कहता हूँ बड़े आराम से आपको रिएक्शंस याद हो जाएंगी। तो स्टूडेंट एक एक रिएक्शन को इंपॉर्टेंट मान के आप अगर याद करेंगे तभी आप इन्हें कर पाएंगे। लाइटली ना, ये ना सोचे कि एक बार में याद आएंगे, कम से कम 2-2, 3-3 बार तो लिख के देखना ही पड़ेगा। और मैं खुद की बात करूं, जब मैं स्टूडेंट था कम से कम 5 बार रिएक्शन को लिख के देखता था। तो आपकी अपनी अपनी हर एक बच्चे की स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना देखिए कितनी आपकी कैपेसिटी है। लास्ट मेथड हम बेंजीन का करने वाले हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होते हैं आप सबको पता ही है। ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या है, मान लो मैंने ले लिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या हैलाइड हम RMgX, सिंपल लैंग्वेज में ग्रिग्नार्ड एजेंट की बात करें तो ये RMgX होता है। तो मेरे पास मान लो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी है, मुझे क्या बनाना है, एरीन बनाना है, सेम वही। और मैंने इसमें क्या डाल दिया, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। एक तरीका और भी है क्यूमीन बनाने का। बाकी यहाँ पे आप मिथाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हो, इथाइल भी ले सकते हो, जो भी आप अल्काइल ग्रुप ऐड कराना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो जब ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ स्टूडेंट इसकी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है वही आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या कोई और आप लेना चाहें तो कोई और अल्काइल ग्रुप भी यहाँ ले सकते हैं। और प्लस में क्या बन जाता है स्टूडेंट, MgBr2, इसका ब्रोमीन, और ये MgBr2 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और ये हमारी कन्वर्जन हो जाती है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो मैंने आपको बेंजीन और एरीन्स दोनों की प्रेपरेशन काफी डिटेल में कराई है। अगर कोई मेथड में से रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं उससे भी आपको प्रेपरेशन सिखा दूंगा। रिएक्शंस की कोई एंडिंग नहीं होती है, रिएक्शंस बहुत ज्यादा है, मगर ये जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो सारी मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं। ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इन वीडियोस को शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे हम पता करते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, वो काफी डिटेल में मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।